हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलीशा प्रिया और मैं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल हाईटेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में त्रिभुज की कसौटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें से दो कसौटी को प्रमेय के थ्रू हमने प्रूफ किया था। पहला था कोण समरूपता और फिर नेक्स्ट था भुजा समरूपता। अब थर्ड हम लोग चलेंगे भुजा समरूपता। देखिए इसमें क्या है, इसका प्रमेय क्या है। साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग फिर से वही पांचों स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। पांचों स्टेप में हमारे प्रमेय को डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रमेय लिखते साधारण प्रतिज्ञा में, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब क्या है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। ओके, इसका ये कोण और ये कोण यानी कोण ए कोण डी, ये दोनों कोण आपस में बराबर है और इस कोण को अंतरित करने वाली भुजा यानी कि ए बी और ए सी, इस कोण को बनाने वाली भुजा है ए बी और ए सी, और इस कोण को बनाने वाली भुजा है डी और डी एफ। ठीक है, तो ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस तरीके के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा समरूपता। ओके, चलिए अब हम लोग इसी को प्रूफ करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखिए हम लोग इसको विशेष प्रतिज्ञा में फिगर के थ्रू दर्शा रहे हैं। हमने क्या लिया, मान ले कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हमने लिए, जिसमें ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ, जो कि इसकी संगत भुजाएं हैं, और कोण ए तथा कोण डी बराबर है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। ओके, हमने क्वेश्चन को इसमें लिख लिया। अब सी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। अब रचना ए बी से ए एम बराबर डी, देखिए ये ऐसे प्रूफ नहीं हो जाएगा, तो हम लोग उसको प्रूफ करने के लिए कुछ रचना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी से ए एम बराबर डी हमने कट किया है। ओके, और ए सी से ए एन बराबर डी एफ, ए एन बराबर डी एफ, ये डी एफ है, ए एन बराबर डी एफ हमने लिया है। एम एन को हमने मिला दिया। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप उत्पत्ति, त्रिभुज ए एम एन तथा त्रिभुज डी ई एफ में, यहाँ देखिए ए एम एन त्रिभुज डी ई एफ में ए एम बराबर डी हमने रचना में लिया है, कोण ए बराबर कोण डी ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट ए एन बराबर डी एफ ये हमने रचना से लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसलिए भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता की भी कसौटी होती है, भुजा जिसमें कि ये जो कोण होता है, इसको अंतरित करने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी इस भुजा के बराबर ये, इस भुजा के बराबर ये, इस कोण के बराबर ये। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हो गया, ये देखिए ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये कोण आपस में बराबर है, इसलिए ये भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम एन तथा त्रिभुज डी एफ सर्वांग सम हो गए आपस में। इसलिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण एम बराबर कोण ई तथा कोण एन बराबर कोण एफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं। दिया हुआ है कि ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ, ये हमारे यहाँ दिया हुआ था। देखिए ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ, अर्थात ए बी बटा ए एम बराबर ए सी बटा ए एन। क्यों, यहाँ पर देखिए ए बी बटा ए एम बराबर ए सी बटा ए एन। ओके, चूंकि रचना से ए एम बराबर डी तथा ए एन बराबर डी एफ हमने लिया है। ठीक है, तो जब हमने ए एम बराबर डी और ए एन बराबर डी एफ लिया है, तो हम लोग यहाँ पर ए एम डी की जगह पे ए एम और डी एफ की जगह पे ए एन डाल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ए बी बटा ए एम बराबर ए सी बटा ए एन कर दिया। ठीक है, अब देखिए आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय के विलोम से एम एन समानांतर है बी सी के। जब ए बी बटा ए एम, यहाँ देखिए ए बी बटा ए एम बराबर ए सी बटा ए एन हो जाएगा, तो ये आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय हो जाएगा कि जब ये दोनों जो भुजाएं हैं आपस में समानुपाती होंगी, तो ये एम एन समानांतर होगा बी सी के। आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय में हमने आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय के विलोम में हमने यही पढ़ा था। ओके, तो उसके थ्रू हम लोग क्या हो जाएगा, एम एन समानांतर हो जाएगा बी सी का। इसलिए कोण एम बराबर कोण बी संगत कोण तथा कोण एन बराबर कोण सी हो जाएगा संगत कोण से, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट है
उपप्रमेय है, ये प्रमेय नहीं है, उपप्रमेय है, जो कि चौथी कसौटी है समरूपता की। कौन कौन? समरूपता। तो इसका प्रमेय क्या है? यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोणों के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लेते हैं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को जैसा बताया गया है प्रमेय में उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेते हैं विशेष प्रतिज्ञा में। तो क्या करना है, पहले दो त्रिभुज हमें लेना है, इन दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होने चाहिए। ये कोण बी का संगत कोण कोण ई आपस में बराबर है, कोण सी का संगत कोण कोण एफ बराबर है आपस में, ठीक है। तो ये दो, इसके दो संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ये तीसरा भी बराबर होगा, अर्थात ये त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब उत्पत्ति में हम लोग चलते हैं। हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, तथा त्रिभुज में दूसरे वाले में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, 180 काट सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस, ये दोनों 180 और 180 का जोड़ योगफल का है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि कोण B जो है वो कोण E के बराबर, कोण C जो है वो कोण F के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे कोण B की जगह पे कोण E लिख सकते हैं और कोण C की जगह पे कोण F लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोण B की जगह पे कोण E लिख दिया, कोण C की जगह पे कोण F लिखा है। अब देखिए यहाँ कोण E है, इस तरह भी कोण E और ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और कोण F इधर प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कोण F और कोण E दोनों तरफ से कट जाएगा। तो ये कोण A बराबर कोण D बच जाएगा, केवल कोण A बराबर कोण D हमारा बचा। इस तरीके से ये कोण A भी कोण D के बराबर हो गया। इस प्रकार हम दोनों त्रिभुज में कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और DEF समकोणिक हुए, अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में समरूप है। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारे सर्वांग समता का चौथी कसौटी है, जो कि एक छोटा सा उपप्रमेय है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रमेय की ओर। प्रमेय नंबर 6, साधारण प्रतिज्ञा। सबसे पहले क्या है इसका प्रमेय, क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। जो दो त्रिभुज होंगे, दो समरूप त्रिभुज, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। विशेष प्रतिज्ञा में चलते हैं। क्या लेना है, सबसे पहले दो त्रिभुज लेना है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, अर्थात इनके प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, और इनकी प्रत्येक संगत भुजाएं भी आपस में समानुपाती होंगी, जैसा कि मैंने यहाँ लिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। C यानी कि सिद्ध कर, सब तीसरे स्टेप में सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। ओके, अब चौथा स्टेप क्या है, रचना। हम लोग रचना में क्या लेंगे, देखिए फिर से मैंने रेड पेन से रचना लिया है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग इसको डॉटेड लाइन से ले सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि पेंसिल से फिगर बनाएगा एग्जाम में, और उसमें आप डॉटेड लाइन से इसको लीजिएगा। इस तरीके से मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बताती हूँ, ये डॉटेड लाइन से आप लीजिएगा रचना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने रचना क्या लिया कि A से AM लंब BC पे मैंने डाला है, D से DN लंब EF पे मैंने डाला है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, उत्पत्ति में। सारा हमारा प्रमेय का जो भी डिटेल्स था हमने लिख दिया, सिद्ध करने के लिए जो रचना हमें चाहिए वो भी मैंने लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उत्पत्ति। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम पहले निकालते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन करना है ना, तो हम लोग ना क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले मैंने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला है, जिसमें हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू B इंटू H। तो 1/2 इंटू आधार लिया मैंने BC, AM लंब। नेक्स्ट त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल में 1/2 इंटू EF इंटू DN हाइट। ओके, ये हो गया हमारा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हम लोग करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब डिवाइड करते हैं तो 1/2 कट गया, बचा गया हमारा BC इंटू AM बटा EF इंटू DN। ये हमारा हो गया समीकरण 3। और यहाँ देखिए इसको हमने समीकरण 1 लिया, इसको हमने समीकरण 2 लिया है। अब त्रिभुज, यहाँ पे समीकरण का नेम देने से अच्छा होता है कि हम लोगों को पहचानने में आसानी हो जाती है कि हाँ कौन सा कहाँ था, और लिखने में उससे रिलेटेड लिखने में आसानी हो जाएगी। अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर ABM DEN में, ठीक है,
ये जो आधा वाला त्रिभुज है इसमें चलते हैं। कोण बी बराबर कोण ई, ये संगत कोण है, हम लोगों को यहीं पे दिया हुआ कोण बी बराबर कोण ई, हमने ये ले लिया, यहाँ पर लिखा हुआ 1 से। कोण एम बराबर कोण एन, यहाँ देखिए कोण एम बराबर कोण एन, ये दोनों आपस में समकोण है, दोनों कोण समकोण है, इसलिए कोण एम बराबर कोण एन समकोण है। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन दोनों आपस में समकोणिक हुआ, क्योंकि इसके दो कोण आपस में बराबर है, दो कोण बराबर है तो ये जाहिर सी बात है कि तीसरा भी कोण आपस में बराबर ही होगा। अतः कौन 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एन के, ये दोनों त्रिभुज आपस में ए बी एम और डी ई एन आपस में समरूप हो गए। अतएव इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए एम बटा डी एन बराबर ए बी बटा डी। यहाँ पर मैंने लिखा है, किंतु यहाँ पर देखिए 2 में हमने क्या देखा था, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ के। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, समीकरण 2 में ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ था, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए एम बटा डी एन बराबर बी सी बटा ई एफ। जब ए बी बटा डी ए एम बटा डी एन के बराबर है तो ए एम बटा डी एन जो है वो बी सी बटा ई एफ के भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी बटा डी और ए बी बटा डी दोनों किसके बराबर है, ए एम बटा डी एन के और ये बी सी बटा ई एफ के। जब ये और ये दोनों ए बी बटा डी के ही बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए ए एम बटा डी एन बराबर बी सी बटा ई एफ। अब यह मान हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बी सी बटा ई एफ ऑलरेडी था, और यहाँ पर देखिए ए एम बटा डी एन बराबर हमने क्या यहाँ निकाला, बी सी बटा ई एफ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ए एम बटा यहाँ देखिए ए एम बटा डी एन की जगह पे बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं, बी सी बटा ई एफ। तो हमने यहाँ पर ए एम बटा डी एन की जगह बी सी बटा ई एफ लिख दिया, आया क्या, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। सेम हम लोग नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप भी ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि बी सी बटा ई एफ बराबर है ए बी बटा डी के और साथ ही साथ ए सी बटा डी एफ के। जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम लोग बी सी बटा ई एफ के जगह पे तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके बराबर में, मतलब इसके बदले में हम लोग ए सी बटा डी एफ भी लिख सकते हैं या फिर ए बी बटा डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। और साथ ही साथ ये दोनों भी ए एम बी सी बटा ई एफ बराबर है ए एम बटा डी एन के, और साथ ही साथ ए बी बटा डी भी बराबर है ए एम बटा डी एन के। इस तरीके से ये सब आपस में बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे बी सी बटा ई एफ इंटू बी सी बटा ई एफ जो हमने किया इसकी जगह पे हम लोग सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जिस तरह से हमने इसमें किया बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, सारे के सारे वैसे हो जाएंगे ए सी स्क्वायर बाई डी एफ डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, इसके सभी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये भी हमारा प्रूव होता है। इस तरीके से हमारा त्रिभुज का इतना सारा प्रमेय कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ प्रमेय आपके बाकी हैं और त्रिभुज के आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।